सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस एकेडमी चैनल को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता हो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की बायोलॉजी की क्लास। अपनी क्लास में पहले से पढ़ रखी है बायोलॉजी, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। आज से हमारी बायोलॉजी क्लास स्टार्ट हो रही है न्यू। तो आज हम इसका पहला क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक का नाम क्या है, बायोलॉजी। सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी, जिसमें हम पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का परिचय। कि जीव विज्ञान क्या होती है, इसके बारे में पहले हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको हेडिंग में दिख रहा होगा कि आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो हम जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है। आप सभी को बता दूं कि बायोलॉजी का जो हिंदी अर्थ होता है उसका मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान। जिनको नहीं पता है उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि बायोलॉजी का जो हिंदी में अर्थ होता है वह क्या होता है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो बायोलॉजी शब्द है यह है दो शब्दों, पहला शब्द क्या है यहाँ पे बायो, दूसरा शब्द क्या है यहाँ पे लॉजी। इन दो शब्दों से मिलकर क्या शब्द बना है हमारा, बायोलॉजी। जिसमें जो पहला वाला शब्द है बायो, उसका अर्थ क्या होता है, जीवन। और जो दूसरा वाला शब्द है लॉजी, इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जान लेते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो हम ये जान लेते हैं कि बायोलॉजी शब्द है वह ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जो कि वर्तमान समय में, जो हमारा आधुनिक समय भी चल रहा है, ये जो भाषा है ग्रीक भाषा कहाँ पे बोली जाती है, ये यूनान और साइप्रस दो कंट्री हैं, ये देश हैं, वहां पर क्या होता है, ग्रीक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यदि बात करें ग्रीक भाषा की जो लिपि की, तो इसकी लिपि क्या होती है, यूनानी लिपि होती है। परीक्षा में ये सब नहीं पूछेंगे, परीक्षा में सिर्फ हमें ये वाला पॉइंट याद रखना है कि बायोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो कौन सी भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का। ये मैंने अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपको याद रखना हो तो रख सकते हैं, नहीं तो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात क्या याद रखना है, किन दो शब्दों से मिलकर बना है, इनका अर्थ क्या होता है, और ये किस भाषा का शब्द है। तीसरी बात करते हैं यहाँ पे अपन कि विज्ञान में जो बायोलॉजी शब्द है, जो नाम है जो बायोलॉजी, इसका नामकरण सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया, या फिर किस वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। यदि इसके नामकरण की बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक है फ्रांसीसी वैज्ञानिक, इनका नाम है लैमार्क, और दूसरे वैज्ञानिक है जर्मनी वैज्ञानिक, इनका नाम है ट्रेविरेनस। यदि प्रश्न पूछा जाए आपसे कि बायोलॉजी नामकरण सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, तो उत्तर क्या होगा उसका, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। तो हमें ये बात याद रखना है कि बायोलॉजी नामकरण एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क और एक जर्मनी वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने दिया था। और ये नाम कब दिया था, सन 1801 में। किसी किसी पुस्तक में ये कितना लिखा है यहाँ पे, 1802 लिखा हुआ है। बहुत सी पुस्तकों में 1802 भी लिखा हुआ है, जो कि क्या है, गलत है। तो हमें क्या याद रखना है कि 1801 में इसका नामकरण हुआ था। अब जान लेते हैं कि बायोलॉजी के पिता कौन है, द फादर ऑफ बायोलॉजी। बात करते हैं जीव विज्ञान के जनक, तो उसका नाम क्या है, अरस्तु, और इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं एरिस्टोटल। तो हमें यहाँ पे कुछ प्रश्नों को याद रखना। सबसे पहला प्रश्न क्या होगा कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, उत्तर क्या होगा, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका नामकरण किन दो वैज्ञानिकों ने किया था सर्वप्रथम, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। कब किया था, 1801। इसको याद मत कर लेना 1802, क्या याद करोगे, 1801 1801 ईस्वी में किया गया था। इतना ये क्या हो गया, हमारा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए आगे जानते हैं अपन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, की जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में जानते हैं। जब बात की जाती है विज्ञान की शाखाओं की, तो विज्ञान की जो जीव विज्ञान होती है, जीव विज्ञान की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं होती हैं, दो शाखाएं होती हैं मुख्य रूप से।
वैसे अन्य शाखाएं भी होती हैं, उनको हम आगे की क्लासेस में अध्ययन करेंगे। अभी जो मुख्य शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, प्रथम शाखा जो होती है उसका नाम क्या होता है? जूलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। और द्वितीय शाखा जो होती है उसका नाम क्या है? बॉटनी, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? वनस्पति विज्ञान। यदि प्रश्न पूछा जाए कि जूलॉजी और बॉटनी किस विज्ञान की कौन सी शाखाएं हैं, किस सब्जेक्ट की शाखाएं हैं, तो आंसर क्या होगा? वो हमारा जीव विज्ञान की। हम इन दोनों के बाद संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान को अर्जन करेंगे, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। यदि हमने इन दोनों के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तो बायोलॉजी हमारी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं इनका बेसिक, कि जंतु विज्ञान क्या होता है, वनस्पति विज्ञान क्या होता है। चलिए आगे क्लास में अगला पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे प्रथम शाखा की बात करते हैं। प्रथम शाखा का जो नाम है वह क्या है? यहाँ पे जूलॉजी। क्या नाम है यहाँ पे? जूलॉजी। जूलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहा जाता है। जूलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है यहाँ पे? जू, और दूसरा शब्द क्या है यहाँ पे? लॉजी। जहाँ जू का अर्थ होता है जंतु और लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। आपने कई बार नाम सुना होगा, जू देखने जा रहे हैं। जू मतलब क्या होता है? पक्षी विहार या फिर चिड़ियाघर। तो जू मतलब वहां पे क्या होते हैं? जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं। तो उससे भी इसको याद कर सकते हैं। जू मतलब क्या होता है? जंतु या फिर एनिमल। लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? जंतु विज्ञान कहते हैं। इसकी एक और अन्य परिभाषा क्या है कि जब हम जीवित एवं मृत जंतुओं की संपूर्ण संरचनाओं का अध्ययन करें तो उसे भी अपन क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। अब जैसा कि हमने पूर्व में अभी जाना कि जो अरस्तु जी हैं वह कौन है? बायोलॉजी के जनक हैं। तो उसी प्रकार से जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु जी ही है। दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है इसमें कि बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान एवं जूलॉजी जंतु विज्ञान, इनके जनक कौन है? तो आंसर क्या होगा अपना? अरस्तु। कि फादर ऑफ जूलॉजी या फिर पूछे फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आंसर क्या होगा अपना? ओवरऑल अरस्तु या एरिस्टोटल होता है। अब बात करते हैं इसमें आगे। जो एरिस्टोटल थे वह कौन थे? महान ग्रीक दार्शनिक। इन्होंने क्या किया? जंतु विज्ञान की जो शाखा है, ये वाली जंतु विज्ञान की जो शाखा है जूलॉजी, इस पर एक बुक लिखी। बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमिलिया। ये प्रश्न पूछा जाता है और कई बार परीक्षा में पूछा भी है। इसका एक और नाम क्या होता है? यदि आपको नहीं पता है तो जान लीजिए यहाँ पे। इसका एक और नाम क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका नाम होता है हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। यदि प्रश्न पूछा जाए कि जंतु विज्ञान की शाखा पर जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम क्या है, और उस पुस्तक को किसने लिखा है? पुस्तक को लेखक कौन है? अरस्तु जी। पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमिलिया या फिर हिस्ट्री ऑफ एनिमल। इस पुस्तक में उन्होंने क्या बताया है कि जितनी भी प्रजातियां होती हैं जंतु विज्ञान से संबंधित, उन्होंने इस पुस्तक में 500 से अधिक प्रजातियों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है और उनका अध्ययन किया हुआ है। तो आगे जानते हैं अपन इसमें। थोड़ा पेज में ऊपर कर लेता हूं। इस पुस्तक को अरस्तु के द्वारा लिखा गया। अब इस पुस्तक को लिखने का आधार क्या था? इस पुस्तक को लिखने का आधार क्या था? अन्य शाखाओं का आधार था। क्या था? मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं होती हैं, एक होती है जंतु विज्ञान और एक होती है वनस्पति विज्ञान। इन दो शाखाओं के अलावा कुछ अन्य शाखाएं भी होती हैं। इन अन्य शाखाओं के बारे में हम आगे की क्लास में परिचर्चा करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं अपन आगे। हाँ, तो इसमें इन्होंने क्या किया? अन्य शाखाओं का जो आधार था वह क्या था? पहली कौन सी थी इसमें? आगारिकी शाखा। दूसरी कौन सी थी इसमें? शारीरिकी शाखा। और तीसरी शाखा कौन सी थी इसमें? कार्यकी शाखा। आकारिकी शाखा को क्या बोलते हैं अपन? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। शारीरिक को बोलते हैं एनाटॉमी और कार्यकी को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी।
कहने का तात्पर्य क्या है, यदि कोई भी किसी भी जंतु की बाह्य संरचना का अध्ययन करें, कहने का तात्पर्य है कि शरीर की बाह्य संरचना का अध्ययन यदि करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं आकारिकी। यदि शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो उसको बोलते हैं अपन शारीरिकी। एवं जब हम जंतु के शरीर के जो अंग होते हैं, अंग मतलब क्या, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गई, किडनी हो गया, उनका फंक्शनल मतलब किस प्रकार से वो काम करते हैं हमारे शरीर में, यदि उनकी भौतिक क्रियाओं का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्यकी या फिजियोलॉजी कहते हैं। इन तीनों से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसे पूछते हैं सुन लीजिए यहाँ पे, शरीर की बाह्य संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या आंसर होगा, आकारिकी या फिर मॉर्फोलॉजी। शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या बोलते हैं, शारीरिकी या फिर एनाटॉमी। और शरीर के अंगों की कार्य प्रणाली का अध्ययन या फिर उनकी भौतिक क्रियाओं का अध्ययन, उसको क्या बोलते हैं अपन, कार्यकी या फिर फिजियोलॉजी कहते हैं। तो ये बात इतनी विशेष तौर पे हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए विज्ञान की द्वितीय शाखा को और पढ़ लेते हैं यहाँ पे अपन, क्योंकि इंट्रो पढ़ रहे हैं तो आज मैं बेसिक बेसिक ही बताऊंगा ओनली। तो द्वितीय शाखा का नाम क्या है यहाँ पे, बॉटनी। बॉटनी मतलब हिंदी में क्या होता है, वनस्पति विज्ञान, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बॉटनी शब्द का अर्थ क्या होता है। बॉटनी शब्द का जो अर्थ होता है, उस अर्थ क्या होता है, पादपों का अध्ययन करना बॉटनी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे पादप शब्द का अर्थ क्या होता है, बहुत से बच्चों को पता होगा और बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। पादप मतलब होता है पेड़ पौधे। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि हम पेड़ पौधों का समस्त अध्ययन करते हैं, उनकी समस्त कार्य प्रणाली का अध्ययन करते हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अपन बॉटनी कहते हैं, या फिर पेड़ पौधों का अध्ययन या पादपों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साथ साथ मैंने, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों अर्थात पादपों की संपूर्ण संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। अब आगे जान लेते हैं कि अपन बॉटनी के फादर कौन है, फादर ऑफ बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं या फिर जनक हैं, वो उनका नाम क्या है, थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस। ये लिखा हुआ है इंग्लिश में यहाँ पे, इसको रीड करना, थियोफ्रेस्टस। प्रश्न पूछा जाता है कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, तो आंसर क्या होगा, थियोफ्रेस्टस। जिस प्रकार अरस्तु जी ने जंतु विज्ञान पर हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक पुस्तक लिखी, उसी प्रकार थियोफ्रेस्टस ने भी वनस्पति विज्ञान पर हिस्टोरिया प्लांटेरम या फिर एक और नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्लांट नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने क्या बताया, पहली बात तो पुस्तक का नाम याद रखना है हमें कि थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति विज्ञान पे कौन सी पुस्तक लिखी। तो पुस्तक का नाम क्या होगा, या तो इसको याद कर लेना, हिस्टोरिया एंड प्लांटेरम करके, या फिर हिस्ट्री ऑफ प्लांट। दोनों नाम हमें याद रखना है कि दोनों में से किसी भी नाम से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस पुस्तक में क्या किया उन्होंने, क्या बताया कि 500 से अधिक पेड़ पौधों की जो प्रजातियां होती हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी को उन्होंने इस पुस्तक में लिखा। और इसमें लिखने का आधार क्या था, वही 3 आधार होते हैं अन्य शाखाओं का आधार। अन्य शाखाओं में कौन कौन सी, आकारिकी, शारीरिकी और कार्यकी। ये तीनों अपन ने पिछली बार भी पढ़ी थी, उसमें अभी पढ़ी थी, उसमें जूलॉजी में पढ़ी थी। उसी प्रकार से बॉटनी का भी क्या, इस पुस्तक को लिखने का आधार क्या था, ये तीनों आधार था। अब इसे उसमें क्या पढ़ते थे अपन, जंतुओं की। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, पादपों की बाह्य संरचना अर्थात पेड़ पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन, तो क्या बोलेंगे अपन उसको, आकारिकी। उनकी आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन, तो क्या बोलेंगे अपन उसको, शारीरिकी। उनकी समस्त भौतिक क्रियाओं का अध्ययन, कि पेड़ पौधों में पानी जब हम देते हैं तो उनकी अंदर की जो समस्त भौतिक क्रियाएं कैसे होगी, कि पानी कैसे पेड़ पौधों तक पहुंच रहा है, भोजन कैसे पहुंच रहा है, तो वो सब क्रियाएं कायम आएंगी हमारी कार्यकी में, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। तो इतना हमें इसमें याद रखना है। सबसे पहली चीज जो हमने इसमें पढ़ी थी, उसमें 3 चीजें याद रखना है। पहली बात तो क्या याद रखना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, तो उनका नाम क्या था, अरस्तु जी। फादर ऑफ जूलॉजी, तो वो भी कौन थे, अरस्तु जी। और फादर ऑफ बॉटनी, तो उनका नाम क्या था, थियोफ्रेस्टस। ये 3 बातें मुख्य रूप से हमें याद रखना है। इन तीनों जो भी अपन 3 चीज जानकारी ली इसमें ब्रांचेस के साथ में,
तो इतना हमें इसमें याद रखना है। ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी का। आगे हम इसमें पढ़ेंगे ब्रांचेस के बारे में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको तब इतना समझ में आया होगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी चीज़ इतने पढ़ाने पर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी समझ नहीं आया, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको दोबारा से आपको बता दूंगा। प्लीज़ समझ में नहीं आता है तो पूछिए, आता है तो लाइक कीजिए वीडियो को और बताइए इसके बारे में आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।